जितनी मोहब्बत की थी आज इतनी नफरतों थी। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद एक ऐसा ड्रामा बन गया है कि जिसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों ही एलिमेंट्स हैं और अब तो ये बिल्कुल अलग ही जॉनरा का ड्रामा बन गया है जिसमें ओल्ड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और उसमें यूज होने वाले टैक्टिक्स दिखाए जा रहे हैं। खैर एक बहुत ही कमाल की टेक्निक जो वी गेस हर आदमी ही अपने टाइम में अपने ऑफिस में इस्तेमाल करता होगा कि जब उसे किसी बात का पता लगाना हो कि हु इज द कल्प्रिट, किसकी तरफ से पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो सबसे ज्यादा मासूम बन जाओ। अगर आप भी अपनी लाइफ में फिगर आउट करना चाहते हैं कि आपके खिलाफ कौन है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा भोले बन जाओ कि अगला बंदा आपको मासूम समझते और देखते हुए हल्का ले ले, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही किया है यहाँ शामिर ने भी, क्योंकि शामिर को सबसे ज्यादा शक तो हारून पे ही है, लेकिन वो फिर भी उसी के पास जाता है और हारून के पास ही जाके पूछता है कि आपको क्या लगता है आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है। और फिर वो अपनी चाल चलते हुए उसे बताएगा कि जिन लोगों ने शिब्रा पे हमला करवाया था वो लोग दाऊद के लिए काम करते हैं, ये देखो तुम्हारा बाप है इन सब के पीछे। एविडेंस भी देता है उसे और यहाँ शामिर भी उसे प्रिटेंड करवाता है कि हाँ अच्छा हाँ सही है मेरे बाप ने ही करवाया होगा। हारून का इन सब चीजों में क्या इंटरेस्ट हो सकता है ये बात तो शामिर खुद भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ पे शामिर समझदारी का मुजाहरा करते हुए कुछ भी ज्यादा प्रूफ नहीं करता और बस राइट मोमेंट का वेट करता है। शामिर बहुत अच्छे से पढ़ रहा है अपने बाप की आंखों को भी और हारून की भी, जो पहले प्रूफ देता है उसे और बाद में शामिर को सारी गेम समझा रहा होता है। लेकिन खैर यहाँ समझ इस बात की नहीं आती क्योंकि हर बार से कहना है कि माँ को क्यों बीच में बार बार डाल दिया जाता है। देख ले कैसे वो औरत अपने ही सगे भाई के घर रिश्वत से भरा पैसों का बैग छुपा देती है और एंटी करप्शन छापे के बाद अरेस्ट भी हो जाता है सलमान। इसी बात पे इसको यहाँ पे जेल हो जाती है। तो इस तरह करके बहुत सारे फेक एलिगेशंस लगते हैं सलमान पे। इससे पहले कि शामिर कुछ कर पाता सलमान के लिए, उसे बेगुनाह साबित कर पाता, सलमान की डेथ हो जाती है, जिसके बाद शिब्रा तो अंदर से टूट जाती है और शामिर को कहती है कि जितनी मोहब्बत में तुमसे करती थी आज मुझे उतनी ही नफरत हो गई है तुमसे। खैर नरगिस से वो सारा गेटअप पता करवाता है और उसके बाद फिर पक्के सबूतों के साथ शामिर हारून को पकड़ लेता है और उसके सारे सहूलतकारों को भी जिनके थ्रू उसने ये सब कुछ करवाया था। महरीन का किस्सा भी यही वही दी एंड कर दिया जाएगा क्योंकि शामिर उसको और उसके बाप को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करेगा और आने वाली किस यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड होगी वो जिसमें शिब्रा के बाप की मौत दिखाई जाती है। परेशान ना हो वो शामिर की नहीं होगी क्योंकि जिस तरह से शिब्रा रो रही होती है और दिखाया गया है वहाँ पे तो व्यूअर्स थिंक कि शामिर मर गया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सलमान की मौत पे रो रही है वो। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि शिब्रा शामिर से दूर होना शुरू हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि उसका बाप इस दुख में मर गया कि सारी जिंदगी शराफत की गुजारने का मुझे क्या सिला मिला, मुझे इस तरह के एंटी करप्शन केस में फंसा दिया गया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत तो मिट्टी में मिल गई और वो इस गम में मर जाएगा। अब क्योंकि शामिर कुछ भी ना कर सका था और शिब्रा को भी मना कर दिया था कि भाई तुम भी अभी नहीं मिल सकते अपने बाप से जिस वक्त कुछ जेल में था, इसीलिए वो शामिर को हेट करने लग जाती है। अब लास्ट एपिसोड में क्या शिब्रा शामिर को छोड़ देगी? सवाल तो ये है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शामिर इसके बाप पे लगे तमाम एलिगेशंस को झूठा साबित कर देगा और सबके सामने इस बात को प्रूफ कर देगा कि इसकी फैमिली बहुत ही शरीफ और ऑनेस्ट है। फिर शिब्रा भी उसे माफ कर देगी और दिस इज द हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट? आपको ये ड्रामे का एंड कैसे लगा और आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिकॉज योर कमेंट्स मैटर्स अ लॉट। वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।